See, there are certain inches, 2 to 3 inch, which can be actually reduced within 1 week. So we have a process called Laghu Shanka Prakshalan, a guided practice. Uh, and initially we'll teach you a certain kumbha. So what you'll see within a week and 10 days, you can actually see 2 to 3 inch inch loss. And the weight loss will happen as per your body or as your body will allow it. So, so first of all, you need to understand why the weight gain has happened. Now, weight or fat is a protective aspect of life. Shleshma is a protective aspect of life. That means there is a risk within your body. This is one part. If there is a risk within your body, the body has to increase the protective mechanism or has to enhance the protective capacity. How will it do it? How will it increase the protective capacity? By increasing certain hormones which helps in protecting the body. What are those hormones? What are those hormones? All the immunity cells and hormones. Hormones which are related to immunity. They start manufacturing. This is just like if you are preparing for war. अगर आप लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप वो मिसाइल्स और ये सब चीजें बनाना शुरू करते हैं ना. वेन एवर यू फील लाइक देर इज अ थ्रेट, आपका एनिमी थ्रेट है तो आप बनाना शुरू करोगे वो मिसाइल्स एंड टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट एंड सब वो बनाना शुरू करोगे. योर बॉडी ऑल्सो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट व्हेन देर इज अ रिस्क. वो किससे बनाएगा? व्हाट इज द मटेरियल थ्रू विच ऑल दोस इम्यूनिटी एंड दोस प्रोटेक्टिव हार्मोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड? कॉर्टिसोल, biosteroids within your body, the immune cells, all those white blood cells and T cells और इस तरीके की सेरोटोनिन, डोपामीन, ये कहाँ से बनते हैं? फैट से. कहाँ से बनते हैं? फैट से. So your body starts increasing the fat component, जिसको what we call as cholesterol and triglyceride, what we call as the adipose fat, and what also is called as the visceral fat. सेलुलर इंटरसेलुलर फैट, सेलुलर के अंदर जो फैट होता है सेल्स के टिश्यूज के अंदर, दैट इज विसरल फैट. दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव. तो प्रोटेक्टिव, अगर आपका बॉडी प्रोटेक्टिव मोड में जा रहा है, इफ योर बॉडी इज गोइंग इन अ प्रोटेक्टिव मोड, इट विल ऑलवेज इंक्रीज द फैट. तो डू यू थिंक फैट इज बैड? अगर आपकी कंट्री सेना को मजबूत कर, डिफेंस को मजबूत कर रही है, तो वो गलत हो गया क्या? वो तो गलत नहीं हो सकता. वाई यू कॉलिंग फैट अ बैड थिंग? क्यों बोल रहे हो फैट को गलत? नाउ इवन द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हैज एक्सेप्टेड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स दैट कोलेस्ट्रॉल इज गुड, फैट इज गुड. तो फैट इज नॉट बैड. What is bad? The risk that has been created within the body. जो रिस्क आ गया शरीर में वो बैड है. तो वो रिस्क क्यों आ गया? बचपन से आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो, बॉडी का रिस्क नहीं आएगा. हाउ विल योर लिवर गेट प्रोटेक्टेड व्हेन द इन्फ्लेमेशन गेट्स कॉज थ्रू द मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग? फॉर वट एवर रीजन यू आर टेकिंग मेडिसिन, है ना. वैक्सीनेशन के लिए आप 24-25 वैक्सीन लगते हैं. एक छोटे बच्चे को 2 किलो का बच्चा पैदा होता है. So there are a lot of questions on the way we are looking at health because uh, medical science has advanced so much that nobody is healthy at this point of time. इतना एडवांस कर गई है मेडिकल साइंस कि कोई भी हेल्दी नहीं. आपको सोचना तो पड़ेगा ना. यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. क्या वो सही डायरेक्शन है? उसका बिल्कुल भी सही डायरेक्शन नहीं है. गलत डायरेक्शन है. गलत डायरेक्ट. क्रिमिनल को आप साइंस बोलते, क्रिमिनलिटी को यू आर कॉलिंग साइंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if the body is increasing fat, that is not bad. तो आपको करना क्या है? हाउ विल यू रिड्यूस द रिस्क? बाय इंक्रीजिंग द टॉलरेंस ऑफ द बॉडी. झेलने की क्षमता आपकी अगर बढ़ा लेंगे तो रिस्क कम हो जाता है. कुंभक जो भी कर रहा होगा उसका वेट नहीं बढ़ सकता.
मेरा वेट 106 किलो था, 106 107 के बीच में। नाउ आई ड्रिंक लॉट ऑफ घी, बट वेट बढ़ता नहीं है। नहीं बढ़ेगा, कुंभक जो भी कर रहा है उसका वेट नहीं बढ़ेगा। देन कुंभक इंक्रीजेस टॉलरेंस। हाउ हाउ डू यू लिफ्ट वेट? हाँ, आप 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे लिफ्ट करते हो? हाउ डू यू टॉलरेट दैट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, सांस रोक के करते हैं। नाउ यू हैव टू लिफ्ट 20 kgs, you will have to hold your breath more. Are you increasing the holding capacity? No, you are not. हार्ट डिजीज दुनिया में कम हो रहे हैं क्या? एंजियोप्लास्टी करके हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज। हार्ट अटैक हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हार्ट की स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। नो मेडिसिन कैन डू इट, ओनली कुंभक कैन डू। तो इफ यू वांट टू डिक्रीज द हार्ट अटैक केसेस और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन द वर्ल्ड, वी हैव टू एम्पावर द हार्ट। इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो वन थिंग, फैट इज नॉट बैड, बट योर बॉडी हैज लॉट ऑफ रिस्क। तो टॉलरेंस बढ़ाओ। सोल्यूशन, कुंभक करो। सेकेंड पार्ट, एनीथिंग विच एक्चुअली एक्सपैंड्स, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होती है। अंदर एनर्जी कम हो रहा है तभी वो एक्सपैंड करेगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ की वजह से ही स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। नाउ दैट स्ट्रेंथ हैज बिकम वीक। देखो, कोई स्टार को भी फूटना होगा ना, स्टार, तो भी वो फैलेगा। आपकी बॉडी में सूजन आ गया, इसका मतलब कमजोरी आ गई। इवन इफ योर बॉडी इज एक्सपैंडिंग इन विच एवर वे, दैट मीन्स द इंटरनल एनर्जी हैज बिकम लेस। आप अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ा देंगे, एनर्जी को बढ़ा देंगे, वो अपनी जो शेप है उसको वापस मेंटेन कर लेगा। हाउ विल यू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी? तो वी डिड the world's first experiment, scientific experiment, correlating कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है आपके बॉडी का। जितने भी मोटे लोग हैं सब लेथार्जिक होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर फील करते हैं, है कि नहीं? द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग कुंभक, द माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली कुंभक कैन इंक्रीज और एनहांस योर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। ड्रास्टिक रिजल्ट आया हमारे पास में। कुंभक कैन इंक्रीज, एनहांस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। नथिंग एल्स कैन एनहांस माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई गलत चीज, आप अपने बॉडी को पहले क्रिमिनल बनाना छोड़ दीजिए। ये बॉडी इज नॉट अ क्रिमिनल। वॉट एवर इट डज, इट ऑलवेज डज टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ। आपका शरीर फैट बढ़ा है तो प्रोटेक्ट कर रहा है, गलत नहीं कर रहा हो। ठीक है? सो इफ वी इन्फर थिंग्स करेक्टली, ओनली देन विल रीच टू द राइट सोल्यूशन। अदरवाइज आप देख रहे हो ना, दुनिया में कोई बीमारी तो कम नहीं हो रही।